हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ईडियम्स यानी कि मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना है, फर्राटे से अंग्रेजी बोलना है, धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना है, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट या जो महत्वपूर्ण मुहावरे होते हैं, ईडियम्स होते हैं, उनकी जानकारी होना, उनको याद करना, उनको रटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज का वीडियो स्पोकन इंग्लिश के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो मुहावरे हैं, ये जो पहला मुहावरा है, यानी कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका प्रयोग हम लोग डेली यूज में करते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी में हम कैसे बोलें ये हमें पता नहीं होता है। तो उसी तरह के कुछ इडियम्स और मुहावरे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो पहला मुहावरा है, आइन मौके पर, हम लोग बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, बोलते हैं तुम आइन मौके पर पहुंच गए, वह आइन मौके पर पहुंच गया। तो आइन मौके पर, ये जो हिंदी का मुहावरा है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इन द निक ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, शी रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम। शी रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम मतलब वह आइन मौके पर पहुंच गई। हमारा जो अगला मुहावरा है हिंदी का, वो है डटे रहना, है ना। हम लोग कहते हैं भैया तुम डटे रहो, हम लोगों को डटे रहना चाहिए, तुम्हें डटे रहना चाहिए। अगर तुमको कामयाबी प्राप्त करना है तो तुम्हें डटे रहना होगा। तो डटे रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टिक टू योर गन्स। स्टिक टू योर गन्स, यहाँ है ना, योर हमेशा नहीं आएगा, मतलब जो डटा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, ये लिखने बस ऐसे लिखा जाता है योर, लेकिन जो डटा रहेगा उसके लिहाज से यहाँ प्रोनाउन बदलता रहेगा। यहाँ ही स्टिक टू योर, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, अवर भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड स्टिक टू योर गन्स मतलब यह है कि तुम्हें डटे रहना चाहिए, आपको डटे रहना चाहिए। अगला मुहावरा देखते हैं, दिल जीत लेना। हम लोग बोलते हैं ना भैया, ओहो आज तो आपने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया, है ना। आज तो आपने आपका जो वो है काम है, उससे अपना सिंगिंग से या किसी चीज से आपने सबका दिल जीत लिया। तो दिल जीत लेना एक मुहावरा है हिंदी का। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टील समवन्स हार्ट। स्टील समवन्स हार्ट मतलब होता है किसी का दिल जीत लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, रेखा स्टोल एवरीबॉडीज हार्ट मतलब कि रेखा ने सबका दिल जीत लिया। हमारा जो अगला मुहावरा है, इधर उधर की बातें करना। हम लोग कहते हैं ना, अरे यार इधर उधर की बातें मत करो, काम पॉइंट पे आओ, काम की बातें करो, फालतू बातें ना करो। तो इधर उधर की बातें करना, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? उसकी इंग्लिश हो जाएगी टू बीट अराउंड द बुश। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इधर उधर की बातें करना। उसकी अंग्रेजी होती है बीट अराउंड द बुश, है ना। हमने एग्जांपल दिया है, यू बीटिंग अराउंड द बुश। ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है यू आर, असल में यू आर है, हमने इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख रखा है, शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। तुम क्या कर रहे हो भैया? इधर उधर की बातें कर रहे हो। अगला जो मुहावरा है, बाल बाल बचना। इसका भी इस्तेमाल प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। भैया कल वह कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया, कल तुम बाल बाल बच गए, है ना, वरना तुम चले जाते। तो बाल बाल बचना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू हैव अ नैरो एस्केप। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो टू है ना, ये ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसको इस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो टू हट जाएगा वहां से। एग्जांपल हमने दिया, ही हैड अ नैरो एस्केप यस्टरडे। कल वह भैया बाल बाल बचा, कल वह बाल बाल बचा। जो अगला मुहावरा है, मनमानी करना। कहते भैया तुम्हारी यहाँ मनमानी नहीं चलेगी, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वह मनमानी कर रहा है, तुम लोग अपनी मनमानी कर रहे हो। तो मनमानी करने को इंग्लिश में बोलते हैं टू हैव वंस ओन वे। टू हैव वंस ओन वे। एग्जांपल देखते हैं, शी इज हैविंग हर ओन वे। फिर वही बात, यहां भी वंस नहीं आएगा, ऐसे लिखा जाता है ना। तो जो मनमानी करेगा उसके लिहाज से सर्वनाम बदलता रहेगा। अब हमने यहाँ शी का यूज कर रखा, तो शी के लिहाज से यहाँ क्या होगा? हर होगा। अगर यहाँ ही होता तो क्या हिज होता, अगर यहाँ दे होता तो यहाँ देयर होता, अगर यहाँ वी होता तो यहाँ आवर होता। तो ऐसे लिखा जाता, वो लिखने का स्टाइल है। जब आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बदलता रहेगा, उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के लिहाज से, कर्ता के हिसाब से, प्रोनाउन के हिसाब से बदलता रहेगा वो, है ना। तो शी इज हैविंग हर ओन वे मतलब ये कि भैया वो मनमानी कर रही है वो।
हमारा जो अगला मुहावरा है हिंदी का वो है रंगे हाथों पकड़ना। कहते हैं ना भैया वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया, हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं टू कैच रेड हैंडेड। क्या बोलते हैं इसको? टू कैच रेड हैंडेड। एग्जांपल दिया हमने, राहुल वाज कॉट रेड हैंडेड। राहुल रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पैसिव वॉइस में हमने इसका इस सेंटेंस का यूज कर दिया है, राहुल रंगे हाथों पकड़ा गया। जो अगला मुहावरा है टांग अड़ाना। कहते हैं ना अरे यार तुम मेरे मामले में काहे टांग अड़ा रहे हो, है ना, वह मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता। तो टांग अड़ाने को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टू पोक योर नोज इनटू समथिंग। टू पोक योर नोज इनटू समथिंग। एग्जांपल हमने दे रखा है डोंट पोक योर नोज इनटू माय बिजनेस। भैया तुम जो है ना मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। हमारा जो अगला मुहावरा है हाथ पैर मारना। कहते हैं ना भैया अरे हाथ पैर मारिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो हाथ पैर मारना ये एक हिंदी का मुहावरा है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू मेक एफर्ट्स। क्या बोलेंगे? टू मेक एफर्ट्स, हाथ पैर मारना। एग्जांपल दे रखा हमने, यू शुड मेक एफर्ट्स फॉर दैट। आपको इसके लिए हाथ पैर मारना चाहिए। हमारा जो आखिरी मुहावरा है आज की वीडियो का वो है उल्लू बनाना। कह रहे भैया हो तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, क्या तुमको लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना सकते हो? तो उल्लू बनाना इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टू मेक अ फूल ऑफ समवन, है ना, टू मेक अ फूल ऑफ समवन। यहाँ समवन एग्जांपल में लिखा नहीं जाएगा, ऐसे लिखा जाता है जिसको बेवकूफ बनाया जाएगा उसके हिसाब से वहां क्या आ जाएगा, वहां सर्वनाम आ जाएगा या फिर, है ना, मतलब के प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। एग्जांपल हमने दे रखा है डोंट मेक अ फूल ऑफ मी। तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, है ना, तुम मुझे उल्लू मत बनाओ, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो ये आज का वीडियो, मुहावरे का वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।